मोदी सरकार के लिए अब किसान, मजदूर और व्यापारी जो है इन तीनों अध्यादेशों के बीच में आन खड़े हुए हैं। इन तीनों अध्यादेशों को लेकर पूरे देश भर में किसान, मजदूर और व्यापारी जो है मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान में भी प्रदर्शनों का दौर जारी है। तस्वीर आज की जो है सामने आई है वो हनुमानगढ़ के मक्कासर से है, जहां पर ग्रामीण स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर वहां के किसानों और मजदूरों ने मिलकर जो है केंद्र सरकार के तीनों अध्यादेशों की प्रतियां जलाई हैं। अब केंद्र सरकार के खिलाफ सारे किसान जो है ग्रामीण स्तर पर इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं। तो अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए ये नुकसान साबित करने वाले हैं और केंद्र सरकार को इन तीनों अध्यादेशों में या तो दोबारा से विचार करने की आवश्यकता है, नहीं तो किसानों का आंदोलन अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए खास रिपोर्ट कि ये तीनों काले कानून केंद्र सरकार वापस ले और एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून सरकार बनाए। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। चाहिए किसाना और मजदूरा ना हक मिलना चाहिए बांगो पूरी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारा भी मजदूरों संगठन का भी इनको किसानों का समर्थन है और मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमएसपी रेट की गारंटी होनी चाहिए। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिजली के गाँव के जो बिजली के बिल हैं, अब की बार बिजली के बिल भी, मीटर का किराया है, बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आए हैं, वो भी कम होने चाहिए। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सारे किसान भाइयों से पंजाब, हरियाणा सभी जगह ये आंदोलन हो रहा है और आगे तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काले कानून आगे सरकार ने कानून बनाए है सारे किसानों के विरुद्ध है। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूर ने किसी ने पूछना नहीं, किसान ने किसी ने पूछना नहीं। इसलिए दिल्ली के अंदर आज जो मीटिंग होगी उसमें जो भी तय होगा, हमारे शीर्ष किसान नेता नेतृत्व जो भी तय करेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन और तेज होगा, आंदोलन उग्र भी होगा। निश्चित रूप से किसान मरता क्या ना करता की स्थिति में आ चुका है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा जबरदस्ती पारित किए गए किसान, मजदूर व व्यापारी विरोधी कृषि अध्यादेशों को विरोध में रविवार ग्राम पंचायत मक्कासर में काले कानूनों की प्रतियां जलाकर आक्रोश प्रकट किया गया। इस दौरान किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए काले कानूनों को वापस लेने की पुरजोर मांग की है। प्रतियां दहन से पूर्व किसानों द्वारा शहीद आजम भगत सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। किसान नेता चाहिए किसाना और मजदूरा ना हक मिलना चाहिए बांगो पूरी। मजदूरी मिलनी चाहिए पूरी, किसान ने आपको एमएसपी रेट से ही मिलना चाहिए जी। बिजली का मनीष मक्कासर ने बताया कि मोदी सरकार द्वारा राज्यसभा में काले कानूनों को जबरदस्ती पारित कर किसानों पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है, जो किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। सरकार इन काले कानूनों की आड़ में देश के किसानों को बर्बाद कर अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाना चाहती है, किंतु देश का किसान केंद्र सरकार के मंसूबों को किसी भी सूरत में पूरा नहीं होने देगा। मोदी सरकार जो ये 3 अध्यादेश लेके आई थी, किसानों को, मजदूरों के जो एमएसपी रेट, हमें किसानों पूरा फसलों का पूरा दाम मिलना चाहिए और एमएसपी रेट की गारंटी होनी चाहिए। और जो ये सारे किसान भाइयों ने आज जो मोदी सरकार ये कानून, काला कानून लेके आई थी, इसकी सभी ने हमने इकट्ठे होकर मक्कासर गाँव में पंचायत सत्र पे हमने इसकी प्रतिलिपियाँ जलाई है, इसका विरोध किया है। और हम यही मांग रखते हैं केंद्र सरकार से कि जो ये फसलों के जो केंद्र के जो रेट अभी एमएसपी रेट है, ये हमें हमारे फसलों को पूरे मिलने चाहिए और मजदूर को उसकी मजदूरी पूरी मिलनी चाहिए। और जो बिजली के गाँवों के जो बिजली के बिल हैं, अब की बार बिजली के बिल भी, मीटर का किराया है, बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आए हैं, वो भी कम होने चाहिए। गाँव में गरीब जनता ज़्यादा बसती है, तो अब की बार बिलों की वजह से। वहीं डॉक्टर सौरभ राठौड़ ने कहा कि जिस तरीके से शहीद भगत सिंह ने आजीवन अंग्रेजों की दमनात्मक नीतियों का विरोध करते हुए संघर्ष किया था, उसी तरह देश का किसान केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए काले कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करने का कार्य करेगा और ज़रूरत पड़ी आंदोलन को उग्र करने की, तो भी किसान पीछे नहीं हटेंगे। किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौड़ ने यह भी कहा कि देश के समस्त किसान संगठनों द्वारा
इन तीन कानूनों को लेकर विरोध किया जा रहा है। किसान और किसानी को बर्बाद करने वाले इन काले कानूनों को किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने आज दिल्ली में समस्त किसान संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक का भी जिक्र किया था। किसान पूरे देश के अंदर सड़कों पे उतर चुके हैं, चाहे 25 सितंबर को चक्का जाम की बात हो, चाहे उससे पहले 21 सितंबर को किसानों की प्रत्येक जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर विशाल आम सभा की बात हो। किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों ने सरकार को साफ साफ ये जता दिया है कि ये तीनों काले कानून केंद्र सरकार वापस ले और एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून सरकार बनाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करे और संपूर्ण कर्जा मुक्ति, पूरे किसान की संपूर्ण कर्जा मुक्ति, हमें कर्जा माफी नहीं, कर्जा मुक्ति चाहिए। इसका ऐलान, इन सब हमारी मांगों को लेकर के आंदोलन का ऐलान किसान लंबे समय से कर चुके हैं। हमारे लाखों जो श्रमिक साथी हैं वो भी बेरोजगार हो जाएंगे मंडियां खत्म होने से। इन सब अध्यादेशों को आप तुरंत वापस लें। दिल्ली के अंदर आज जो मीटिंग होगी उसमें जो भी तय होगा, हमारे शीर्ष किसान नेता नेतृत्व जो भी तय करेंगे उसको हम सब किसान पूरा एकजुटता से हम उस पर अमल करेंगे और आंदोलन को तेज किया जाएगा। और जब तक मोदी जी अपने इन थोपे हुए कानूनों को वापस नहीं लेते, जब तक निरंतर ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन और तेज होगा, आंदोलन उग्र भी होगा। निश्चित रूप से किसान मरता क्या ना करता की स्थिति में आ चुका है। इसलिए हर तरह के, किसी भी तरह की अगर घटना घटती है तो उसकी जिम्मेवारी पूरी मोदी सरकार की होगी, मोदी जी। हाँ, हमारा भी मजदूरों संगठन का भी इनको किसानों का समर्थन है और किसान के साथ ही मजदूर है, मजदूर का भी इनके साथ ही आंदोलन जारी है। जो भी सरकार ने कानून बनाए है सारे किसानों के विरुद्ध है। ये सारे गवर्नमेंट ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ बनने उस रेट ते गवर्नमेंट खरीदे, नहीं तो किसान मजदूर सब ਵਿਹਲੇ हो जाएंगे। कोई किसी का मजदूर ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ नहीं, किसान ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ नहीं। ਇੱਥੇ ਆਪ ਕਣਕਾਂ ਸਭ ਫਸਲਾਂ ਰੁੜਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਐਵੇਂ ਕੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ।